नमस्कार सभी को। ओके, आज हम लोग इस वीडियो में एक कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये कहानी है एक व्यापारी का, यानी इसको बोलते हैं दुकानदार, शॉपकीपर। ठीक है, वो क्या था कि अपने जो बच्चे थे उसके 6 बच्चे थे। ठीक है, उससे वो काफी परेशान था। वो दुकान इसलिए खोला था क्योंकि उसका बच्चा उसे बहुत परेशान करता था कि मुझे ये खिलाओ, यानी कुरकुरे ला के दो, मुझे बिस्किट ला के दो, मुझे 5 रुपये डेली लाओ। ठीक है, तो इस तरह से वो परेशान हो गया और पैसा उसके पास नहीं बच रहा था। तो इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं बच्चों को खिला नहीं पाता हूँ तो मैं एक बड़ा सा दुकान ही दे देता हूँ। क्या देता हूँ? दुकान ही दे दिया। ठीक है, और जब दुकान दिया तो बहुत सारे बच्चे जो उसके थे, बहुत सारे नहीं थे, 6 बच्चे थे। ठीक है, लड़का लड़की मिला करके 6 बच्चे थे। ठीक है, तो 6 क्या करते थे, कोई कुरकुरे फाड़ के खा रहा है, तो कोई बिस्किट निकाल के खा रहा है, तो कोई मिक्सर निकाल के खा रहा है, तो कोई कुछ खा रहा है। तो उसके कारण उसका दुकान क्या हो गया, खत्म होने लगा। उसका पैसा सब खत्म हो गया, सामान जो लगाया, और बच्चा खा खा करके बीमार भी पड़ रहा है। तो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, इतने सारे बच्चे मेरे पास, इसको डॉक्टर को कैसे दिखाऊं। जो भी डॉक्टर के पास जाता हूं 10,000 मांगता है, 20,000 मांगता है। मेरे बच्चे बीमार पड़ गए हैं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, अब मैं क्या करूं। तो काफी परेशान हो गया। और वो तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी था जो अंधविश्वास में बहुत ज्यादा ध्यान यानी कि विश्वास रखता था। और वो क्या बोलते हैं, भगत भक्तिन के पास लेके जाता है तो वो भी मांगता है 5,000 लाओ, 10,000 लाओ, तब तुम्हारे बच्चे को ठीक कर पाएंगे, नहीं तो तुम्हारा बच्चा को ठीक नहीं किया जा सकता, ये बहुत बीमार पड़ गया है। तो इसलिए वो काफी परेशान हो करके बहुत जगह पे घूमते रहा, इससे पूछा, लेकिन किसी से कोई भी उसका सवाल का जवाब अच्छे से दे नहीं पाया। कोई कहता है कि अपने बच्चे को घर में बांध करके रखो ताकि वो कुछ खा ना पाए। तो बोला ये तो बांध के रखना तो बहुत मुश्किल वाली बात है, मैं कैसे बांध के रख सकता हूँ। फिर कोई बोला कि अपने बच्चे से, यानी अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करा दो, और पढ़ने के लिए जाएगा तो आपका जो दुकान है, जितना सामान है, वो सामान को नहीं खाएगा, कम खा पाएगा, इसलिए उसको पढ़ाई में भेजो। तो भेजने के लिए गया पढ़ाई में, स्कूल में, लेकिन वहाँ पे जो स्कूल वाला है वो पैसा मांगता है। कितने सारे आपके बच्चे हैं तो पैसे तो लगेगा ही, हर बच्चे के ऊपर 10,000 लगेगा, कहाँ से दोगे। तो इससे भी वो काफ़ी परेशान हो गया, और कमाने वाला माँ बाप सिर्फ 2, उतना सारे पैसा कहाँ से लाए। और उसके बच्चे क्या हो रहे थे, बीमार हो रहे थे। और बहुत ही नटखट, इसको बुलाने जा रहा है तो जाके पेड़ पे लटक जा रहा है, या ही नहीं रहा घर। कोई उसको जा रहा है बुलाने दूसरे बच्चे को, तो वो तालाब में जाके तैर रहा है, कोई नदी में जाके नहा रहा है। वो चारों तरफ से बहुत परेशान था वो इंसान। ठीक है, यानी अपने बच्चे को लेकर के बहुत परेशान था, बहुत सारे दिक्कत का सामना वो कर रहा था। तो इसका मूल समस्या तो बहुत सारे हैं इसके बाद, लेकिन पहले ही इन्होंने बहुत भारी मिस्टेक कर दिया। अब वो मिस्टेक को कभी भी भरपाई नहीं किया जा सकता है। तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए उसको अपने बच्चे को हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा, और शराब से दूर रहना पड़ेगा, और अपने आप को भी अच्छे से सुधारना पड़ेगा। तो उन्होंने गलती क्या किया है कि उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, यही उसका गलती है। ठीक है, अगर उसके पास कम बच्चे होते तो इतना परेशान नहीं होता, इतने सारे पैसे उसको नहीं लगता, उसको दिन रात मेहनत करने का भी जरूरत नहीं पड़ता, कम मेहनत करता और चैन से जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसके पास 6 बच्चे थे, जिसके कारण वो काफी परेशान था। हर बच्चे को पालने में पोसने में बहुत सारे पैसे लगते, और बच्चे तो बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ते रहते हैं, क्योंकि उसका मन बहुत भागता है, कभी ये लाओ कभी वो लाओ। तो इसके कारण वो इंसान बहुत परेशान हो चुका था। तो इसमें सीख यही मिलता है कि बच्चे को कम रखना है। और अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा भी इतना परेशान ना हो जितना परेशान मैं हूँ,
तो आप अपने बच्चे को यही सीख दें कि जब भी तुम बड़े होकर के शादी करोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, लड़का हो या लड़की। क्योंकि इतने सारे बच्चे मेरे पास है, 5-6 बच्चे, तो मैं कितना परेशान हूँ। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही बच्चा रखना, तभी तुम्हारा भी लाइफ बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे और अगली वीडियो में नए कहानी के साथ आएंगे आप लोगों के पास। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।